हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो चीज़ें। द फर्स्ट वन इज द सॉफ्ट नेविगेशन वर्सेस हार्ड नेविगेशन, और दूसरा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट पेज के बारे में कि डिफ़ॉल्ट पेज हम लोग कब यूज़ करते हैं और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं कि मैंने कुछ चेंज किया है यहाँ पे स्टाइलिंग में। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी में केवल यहाँ पे हमने स्टाइल चेंज कर दिया, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा छोटा था तो मैंने इसका फॉन्ट साइज केवल बढ़ा दिया और इसको सेंटर्ड अलाइन कर दिया। बाकी सारी चीज़ें जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था सेम वहीं तक है अब तक, और इसके आगे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से स्टेटस को हिट करके दिखला देता हूँ। यहाँ पे हमारा लोडिंग आ रहा है और वन बाय वन ये सारा पेज हमारा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बोले थे कि पहले सॉफ्ट नेविगेशन और हार्ड नेविगेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर में। और हार्ड नेविगेशन और सॉफ्ट नेविगेशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखला दूँ अभी हमारा जो करेंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हिट कर रहे थे स्लैश स्टेटस वाले राउट के ऊपर में, तो मुझे 3 स्लॉट यहाँ पे मिल रहा था, डिपार्टमेंट, एडमिशन और स्पोर्ट्स, और सभी के अंदर में हमारा है page.jsx फाइल, और इसके अंदर में लोडिंग भी हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे अभी हम लोडिंग को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को समझना है यहाँ पे एक और नई चीज़ें। और एज्यूम करो कि यहाँ पे आपके पास जो डिपार्टमेंट स्लॉट है इसके अंदर में हमें एक न्यू राउट क्रिएट करना है, राइट। और वो जो न्यू राउट होगा ना यहाँ पे हम लोग का डिपार्टमेंट के अंदर में, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि मुझे बनाना है एक CSC डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। और इस CSC के अंदर में हम लोग बनाएंगे एक page.jsx। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक page.jsx, और ये जो page.jsx फाइल होगा ये हमारा CSC राउट के अंदर है, ये हमारा एक राउट सेगमेंट है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग स्लॉट बनाते हैं ना, ये हमारा राउट सेगमेंट नहीं होता है। आप अगर राउट बनाना चाहोगे कि इस तरह से मुझे चाहिए होगा /status/@DEPT, ये गलत है, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते, दिस इज इनवैलिड, राइट, क्योंकि जो स्लॉट होता है ना वो हमारा राउट सेगमेंट नहीं होता है। तो अगर हम लोग अभी पता करें कि हमारा जो CSC का राउट होगा वो टोटल क्या राउट बनेगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा /status एंड देन /CSC, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी स्लॉट को मेंशन नहीं करना है। तो जैसे ही आप इस राउट को हिट करोगे तो आपको इस CSC के अंदर का पेज रेंडर होकर के मिल जाएगा। ऑल राइट, सो रिटर्न बैक टू आवर VS कोड एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस CSC डिपार्टमेंट। सो हियर इज आवर VS कोड, और इसके अंदर में यहाँ पे हमारे पास स्टेटस, और स्टेटस के अंदर में यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट स्लॉट। नाउ सेलेक्ट द डिपार्टमेंट स्लॉट एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया सपोज CSE, और इसके अंदर में आपको बनाना है एक page.jsx, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं RFCE एंड वी हैव गॉट द टेम्पलेट कोड, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं CSE पेज। और सेम यही स्टाइल हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो CSC पेज है उसका भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग CSC पेज। अब इस पेज को हम लोग लिंक कर लेते हैं अपने लेआउट वाले पेज के साथ। तो हमारे पास जो स्टेटस नाम का फोल्डर है इसके अंदर में हम लोग बनाए थे एक लेआउट, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक डिवीज़न, और इस डिवीज़न के अंदर में हम लोग बना लेते हैं लिंक एंड देन HREF, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कंप्यूटर साइंस। और जो पाथ बनाओगे वो पाथ कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग बात की थी /status/CSC। सो राइट डाउन हियर दिस /status/CSC। ऑल राइट, और कुछ आप अगर स्टाइल सेट करना चाहो तो यहाँ पे आप स्टाइल भी सेट कर सकते हो। तो क्लास नेम एंड देन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट ऑरेंज, और सेव करने के बाद हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मिल गया कंप्यूटर साइंस, और अगर हम लोग इसको अभी क्लिक करें
तो हम लोग मूव कर जाएंगे कहाँ पे, कंप्यूटर साइंस वाले पेज के ऊपर। तो देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो हमें मिल गया CSE पेज। अब जब यहाँ पे हम लोग मूव किए तो बाकी का जो स्लॉट था एडमिशन और स्पोर्ट्स, ये एज इट इज रह गया। इसका मतलब है कि एडमिशन और स्पोर्ट्स जो स्लॉट है वो अपना इंटरनल स्टेट को मेंटेन करके रखा है, राइट। तो यहाँ पे चेंज होने से इसके स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड दिस सॉफ्ट नेविगेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पेज को रिफ्रेश करें, कहाँ से, तो यहाँ जो ब्राउज़र का है रिफ्रेश बटन, उससे, या फिर यहाँ पे जा करके और डायरेक्ट कर दो हिट इंटर, तो ये कहलाएगा हमारा हार्ड लोडिंग। अब हार्ड लोडिंग के सेंस में देखो कि हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज आया, पेज नॉट फाउंड। अब ये कौन से पेज को लोड करने की बात कर रहा है, ठीक है, जो पेज इसे नहीं मिल रहा है। मैंने तो यहाँ पे बनाया था CSE वाला और वो ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रेस किया कि /status/CSE, तो यहाँ पे उसको पेज नहीं मिला। अब ये पेज क्यों नहीं मिला, तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर में, और यहाँ पे जब आप बनाए थे इस राउट को हिट किए थे /status/CSE, तो ये क्या करेगा उस टाइम में, एडमिशन और स्पोर्ट्स दोनों वाले के अंदर से सर्च करना चाहेगा कि क्या वहाँ पे भी CSE नाम का राउट है क्या। क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग जो राउट बना रहे हैं ना, ये है /status/CSE, लेकिन हमारा जो दूसरा स्लॉट है उसके अंदर में CSE नाम का कोई भी राउट सेगमेंट नहीं बना हुआ है, राइट। यहाँ पे हमारे पास है, तो एडमिशन के अंदर में कोई भी राउट सेगमेंट नहीं है। तो इस केस में हम लोग चाहते थे कि एरर मैसेज ना आए, और जब ये पेज रेंडर ना हो तो इसकी जगह पर कोई डिफ़ॉल्ट पेज हमारा रेंडर हो जाए, राइट। तो इसी टाइम में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पेज का। तो यहाँ पे अगर हमारे पास होता default.jsx, तो ये पेज रेंडर हो जाता, और जो डिपार्टमेंट वाले के अंदर में राउट सेगमेंट में CSE है वहाँ पे CSE लोड होगा, और एडमिशन और स्पोर्ट्स दोनों की जगह पर हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पेज रेंडर हो जाएगा। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज बनाया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से चल करके एडमिशन और स्पोर्ट्स दोनों वाले स्लॉट के अंदर में default.jsx नाम का पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एडमिशन के ऊपर में और स्पोर्ट्स के अंदर में, ये दोनों जगह पर हमें चाहिए डिफ़ॉल्ट पेज। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास है स्पोर्ट्स स्लॉट, और इसके अंदर में हमें एक फाइल बनाना है default.jsx, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट पेज के लिए, और इसका नेम हम लोग रख लेते हैं स्पोर्ट्स डिफ़ॉल्ट, ऑल राइट। और इसका जो स्टाइल होगा बिल्कुल हम लोग स्पोर्ट्स वाले से मैच करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो पेज था, इस पेज के अंदर में स्टाइल है, और सेम स्टाइल हम लोग डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं पेस्ट, और इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए होगा एडमिशन के अंदर में भी डिफ़ॉल्ट पेज। तो एडमिशन के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं default.jsx, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं RFCE, और इसका नेम रख लेते हैं हम लोग एडमिशन डिफ़ॉल्ट। सो एडमिशन डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम लोग डिवीज़न को चेंज करके और जो कॉपी किए थे सेम उसी को पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, ऑल राइट। तो हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट आ गया एडमिशन के अंदर में भी, और यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स के अंदर में भी डिफ़ॉल्ट आ गया, ऑल राइट। तो हमारे पास एडमिशन और स्पोर्ट्स दोनों के अंदर में डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, जब हम लोग आते हैं यहाँ पे पेज के ऊपर में, तो देखो डिपार्टमेंट, एडमिशन और स्पोर्ट्स, और ये जो डिफ़ॉल्ट है वो है हमारे पास इस अलग अलग स्लॉट के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस जगह पे, तो आपको जो मिल रहा था स्टेटस वाला राउट, उसके अंदर में भी हमें एक पेज मिला था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज है जो स्टेटस का पेज है। तो जब आप इस राउट सेगमेंट के ऊपर में जाओगे /status/CSE, तो उसके अंदर में भी आपको एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस राउट को जब आप हिट करोगे हार्ड नेविगेशन, उस टाइम में वो सर्च करेगा कि स्टेटस के अंदर में डिफ़ॉल्ट पेज है या नहीं है, राइट। अगर नहीं होगा तो फिर आपका पेज रेंडर नहीं होगा, और फिर से आपको 404 एरर आएगा। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आउटपुट आता है या नहीं आता है।
तो सॉफ्ट नेविगेशन अगर हम लोग करते हैं तो अब तो ठीक है, CSC पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और हार्ड नेविगेशन करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज आएगा 404। और ये जो एरर आ रहा है वो किसके लिए, क्योंकि इस स्टेटस वाले राउट सेगमेंट के अंदर में हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज नहीं मिला, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेटस वाले के अंदर में आते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग एक बना लेते हैं default.jsx। और चूंकि इसके अंदर में हमें कुछ रिटर्न करवाना नहीं है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल वैल्यू को, और यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं स्टेटस डिफ़ॉल्ट। और सेम चीज़ को आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। और जब रिटर्न करने की बात आएगी तो मुझे तो कुछ दिखलाना नहीं है यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है उसके अंदर से, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो नल वैल्यू को। और अब आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग करते हैं फिर से हार्ड नेविगेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हार्ड नेविगेशन के लिए और कोई एरर मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो आप अगर स्टेटस के अंदर में आ जाओ तो आपको यहाँ पे स्टेटस पेज रेंडर होकर के मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉफ्ट नेविगेशन तो ये भी काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जा करके और प्रेस करते हैं इंटर तो यहाँ पे हार्ड नेविगेशन भी वर्क कर रहा है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो देखो आपको जो एडमिशन और स्पोर्ट्स वाला था इसमें आपको डिफ़ॉल्ट पेज रेंडर होकर के मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट पेज को यूज़ करेंगे और डिफरेंस क्या है सॉफ्ट नेविगेशन और हार्ड नेविगेशन में, राइट। सॉफ्ट नेविगेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि हर स्लॉट का पेज अपना इंटरनल स्टेट को याद करके रखता है, राइट। लेकिन जब आप हार्ड नेविगेशन करते हो तो वो फिर से सारे पेजेस को लोड करता है और उस समय उसका जो कैसे होता है वो रिमूव हो गया रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।